मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हर साल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है बेस्ड ऑन दिस टॉपिक, इसलिए आपको इसे थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। अब ये नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या है? कंपाउंड को नाम देना। कंपाउंड को हम नाम क्यों देते हैं, क्या कारण है? सिंपल एग्जांपल कंसीडर करते हैं। आपके पेरेंट्स ने आपको नाम दिया है, राम, शाह, सीता, गीता, ऐसे नाम दिए जाते हैं। क्लास में अगर टीचर क्वेश्चन पूछती है व्हाट इज मेंट बाय वैलेंसी, और अगर वो कहती है कि राम टेल मी द आंसर, तो पूरे क्लास में से सिर्फ राम ही इस क्वेश्चन का आंसर देता है। पूरी क्लास खड़ी होती है कि आंसर देने के लिए? नहीं, सिर्फ राम ही खड़ा होता है। मतलब क्या हुआ कि ये नाम जो है वो क्या करेगा, क्या बताएगा? आइडेंटिटी ऑफ दैट पर्सन। तो जैसे हमारा नाम आइडेंटिटी एक्सप्रेस करता है, हमारी आइडेंटिटी को रिवील करता है, उसी प्रकार से ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम भी उसकी आइडेंटिटी को एक्सप्लेन करता है। इसी यूनिक आइडेंटिटी से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को पहचानते हैं। बाद में आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर क्या है? व्हाट डज आईयूपीएसी मीन? तो आईयूपीएसी में लॉन्ग फॉर्म जो रहेगा, आई स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल, यू स्टैंड्स फॉर यूनियन, पी स्टैंड्स फॉर प्योर, ए का मतलब होता है अप्लाइड, एंड सी का मतलब होगा केमिस्ट्री। IUPAC stands for International Union of Pure and Applied Chemistry. अब pure and applied chemistry, what is the difference between these two chemistry? तो जो आप theories, laws, principles पढ़ते हैं in a class, that is the part of pure chemistry. जब हम इन प्रिंसिपल्स को, थ्योरीज को, लॉस को यूज करते हैं फॉर मॉनिटरिंग गेन, इंडस्ट्री में जब हम इनको यूज करते हैं तो दैट इज कंसीडर्ड टू बी अप्लाइड केमिस्ट्री। एग्जांपल हम लेते हैं, जब हम लिक्विड को हीट करते हैं इट कन्वर्ट्स इनटू द गैस और वेपर, ये क्या है? प्योर केमिस्ट्री का पार्ट। बाद में जब इसी कंसेप्ट को हम स्टीम इंजन में यूज कर सकते हैं, क्या किया गया है? देन इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में इसको यूज किया जाता है। This is nothing but applied chemistry. तो नॉलेज के लिए जो भी पार्ट आप केमिस्ट्री का पढ़ते हो that is the pure chemistry, और मॉनिटरी गेन के लिए जब इसे इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, इंप्लीमेंट किया जाता है, that is the applied chemistry. Therefore, IUPAC stands for International Union of Pure and Applied Chemistry. Now see, what is the need of this IUPAC nomenclature? क्यों IUPAC नाम दिया गया? तो काफी साल पहले, कई साल पहले, 100-200 साल पहले इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कॉमन नेम यूज किया जाता था। अब ये कॉमन नेम क्या है जो कॉमनली यूज किया जाता है? हमारे भी दो नाम हो सकते हैं। एक रहता है ऐसा नाम जो हम घर में यूज करते हैं, हमारे पेरेंट्स हमें उसी नाम से बुलाते हैं, पिंटू, बालक, इस प्रकार से कोई नाम रहता है तो दैट इज सेड विद द कॉमन नेम। और जो दूसरा ऐसा नाम होता है हमारा जो हम डॉक्यूमेंट्स में यूज करते हैं, स्कूल सर्टिफिकेट्स में या डिफरेंट सर्टिफिकेट्स में हमको यूज करते हैं, तो वो नाम अलग रहेगा। जो कॉमनली डे टू डे यूज किया जाता है उसे कॉमन नेम कहते हैं। तो उस साल पहले भी क्या होता था, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कॉमन नेम से ही पहचाना जाता था। लेकिन बाद में समय के साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की संख्या बढ़ती गई, जिसके कारण इन कंपाउंड्स का स्टडी करना डिफिकल्ट होते गया, और बाद में सोचा गया कि इस स्टडी को आसान कैसे किया जाए, तो उसके लिए फिर एक नया नॉमेनक्लेचर दिया गया, एंड दैट नॉमेनक्लेचर इज IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो खूब सारे कंपाउंड्स का सिस्टमैटिक मैनर में स्टडी करने के लिए इस नॉमेनक्लेचर को इंट्रोड्यूस किया गया। अब ये जो IUPAC नॉमेनक्लेचर है किस प्रकार से दिया जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम कैसे लिखा जाता है, कैसे दिया जाता है? तो देखिए, आपने ये भी देखा होगा डे टू डे में कि जब भी किसी घर में बच्चा आता है तो उसका नाम डायरेक्टली नहीं दिया जाता। ऐसा भी बोला जाता है पेरेंट्स की तरह कि बेटा आपका नाम राम
हो गया, उसका नाम रहा। इस प्रकार से होता है क्या? नहीं, हम एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। नेमिंग सेरेमनी हम ऑर्गेनाइज करते हैं जहां हम हमारे रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को बुलाते हैं और बाद में उस फंक्शन में क्या होता है, कुछ जो बुजुर्ग लेडीज होती है हमारे घर में, वो कुछ गाने गाती है। गाना गाने का कम से कम आधे पौने घंटे का वो प्रोग्राम होता है। उसके बाद फिर उस बच्चे की जो बुआ होती है, उस बच्चे के कान में बोलती है 5 बार राम 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 राम। इस प्रकार से उस बच्चे का नाम रखा जाता है राम। हम भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखते समय सिस्टमैटिक प्रोसीजर को ही फॉलो करेंगे। मतलब यहाँ गाने वगैरह नहीं गाएंगे, मंत्र वगैरह नहीं बोलेंगे। फिर हमें करना क्या है? तो हमें एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर को फॉलो करना है, कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, सो दैट वी कैन राइट द आईपीसी नेम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब 10th में आपने आईपीसी नॉमेनक्लेचर पढ़ा है, बट इन शॉर्ट 2-4 एग्जाम्पल, 6-7 एग्जाम्पल आपने वहाँ पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पूरा डिटेल में आपको पढ़ाएंगे। कई सारे रेफरेंस बुक्स में भी आपको आईपीसी नॉमेनक्लेचर मिलेगा, लेकिन जब आप वहाँ से पढ़ोगे डेफिनेटली कंफ्यूजन होगा, बिकॉज दिस नॉमेनक्लेचर इंक्लूड्स लार्ज नंबर ऑफ रूल्स और इन सभी रूल्स को सिस्टमैटिक मैनर में पढ़ना जरूरी है। हमने इस नॉमेनक्लेचर को इस प्रकार से बनाया है, आपके लिए इस प्रकार से उसको फ्रेम किया है ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। इसलिए आप सबसे पहले इनके रूल्स को अच्छे से ध्यान में रखेंगे और उसके बाद इन रूल्स को इंप्लीमेंट करेंगे। हम आपको पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे, इस प्रकार से पढ़ाएंगे ताकि कंफ्यूजन न रहे। तो आइए देखते हैं आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर एग्जैक्टली है क्या। रिमेंबर वेल, दिस आईयूपीएसी नेम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। कितने पार्ट्स है आईयूपीएसी नाम के? 3 पार्ट्स। कौन से? फर्स्ट पार्ट इज वर्ड रूट, सेकंड पार्ट रहेगा सफिक्स, थर्ड इज प्रीफिक्स। 3 पार्ट, पहला वर्ड रूट, दूसरा सफिक्स, तीसरा प्रीफिक्स। पहले वर्ड रूट के बारे में पढ़ते हैं। अब तीनों पार्ट्स में से वर्ड रूट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आईयूपीएसी नेम, इसीलिए हम इसे बेसिक यूनिट ऑफ आईयूपीएसी नेम कहेंगे। क्या कहेंगे? बेसिक यूनिट। अब ये हमें किसके बारे में बताएगा? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ड रूट? तो वर्ड रूट टेल्स अस अबाउट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पैरेंट चेन। पैरेंट चेन में कितने कार्बन्स रहेंगे ये हमें कौन बताएगा? वर्ड रूट। अभी पैरेंट चेन क्या है? तो इट इज सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू लॉन्गेस्ट चेन रूल। कौन सा रूल हम यूज करेंगे? लॉन्गेस्ट चेन रूल। लॉन्गेस्ट चेन रूल क्या कहता है? तो पैरेंट चेन शुड बी मेड अप ऑफ कार्बन ओनली। किससे बना होना चाहिए कार्बन चेन? पैरेंट चेन कार्बन से बना होना जरूरी है। उसके बाद इट शुड बी लॉन्गेस्ट, मीन्स इट शुड कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जितने ज्यादा कार्बन पॉसिबल होते हैं वो सब चेन में आना जरूरी है, इसलिए इसे लॉन्गेस्ट कहते हैं। इट शुड बी कंटिन्यूअस। कैसी होनी चाहिए? कंटिन्यूअस मतलब क्या होगा? 2 कार्बन एटम्स के बीच में बॉन्ड जरूरी है, मस्ट। सिंगल, डबल, ट्रिपल, व्हाटएवर इट मे बी, द बॉन्ड होना जरूरी है बिटवीन 2 कार्बन एटम्स, इसलिए कंटिन्यूअस कहना। कंपाउंड में अगर फंक्शनल ग्रुप है, ऑलरेडी हमने फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ाया आपको। कंपाउंड में अगर फंक्शनल ग्रुप है या मल्टीपल बॉन्ड में 2 प्रकार के बॉन्ड्स आते हैं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। कंपाउंड में अगर फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड्स रहते हैं तो वो भी पैरेंट चेन में आना जरूरी है। इस प्रकार से सबसे पहले आपको पैरेंट चेन को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। पैरेंट चेन किस प्रकार से रहता है? लॉन्गेस्ट चेन रूल को यूज करना। रूल क्या कहता है? पैरेंट चेन शुड बी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड इफ ए। अब ये वर्ड रूट कौन सा हम यूज करेंगे? डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के लिए यहां हम एक्सप्लेन करते हैं। 2 कॉलम्स बनाएंगे। पहला रहेगा चेन लेंथ,
फर्स्ट कॉलम इज चेन लेंथ, मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पैरेंट चेन. सेकंड इज वर्ड रूट. यहां हम लिखते हैं C1, मतलब पैरेंट चेन में एक ही कार्बन यूज करना वर्ड रूट में. C2 8, C3 प्रो, C4 ब्यूट, C5 पेंट. आपने अल्केन्स पढ़ा है, अल्केन्स के ये वर्ड रूट आपने पढ़े हैं. सेम यहां में रिपीट करना है हेक्स. C7 हेप्टॉन सेट, C8 ऑक्ट, C9 नॉन and C10 डेक. फिर C11 अंडिक, C12 डोडिक, C13 ट्राइडिक. इस प्रकार से आप डिफरेंट वर्ड्स को यूज करते हैं. तो दिस वाज अबाउट द फर्स्ट पार्ट, दैट इज द वर्ड रूट. आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे. Second part is suffix. Suffix का मतलब क्या होगा? कौन से पार्ट को हम suffix कहते हैं? एक एग्जांपल लेंगे. अल्कीन. इसमें दो पार्ट है. पहला ALK, जिसको अभी अभी हमने आपको पढ़ा वर्ड रूट. दूसरा पार्ट ALK, इसको कहते हैं suffix. तो सफिक्स क्या है? वर्ड रूट के बाद आने वाला पार्ट. वर्ड रूट के बाद आने वाले पार्ट को हम कहते हैं सफिक्स. Therefore, a part of IBC name placed at the end of word root. So, the part of IBC name placed at the end of word root is suffix. वर्ड रूट के बाद आने वाले पार्ट को क्या नाम दिया? सफिक्स. अभी सफिक्स दो प्रकार के. प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स. सफिक्स कितने प्रकार के? दो, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सफिक्स. पहले हम प्राइमरी सफिक्स को एक्सप्लेन करेंगे. प्राइमरी सफिक्स क्या बताएगा? इट एक्सप्लेन्स, इसको हम यहां से फिर लिखते हैं बी सेकेंडरी सफिक्स, यानी कंफ्यूजन नहीं होगा. प्राइमरी सफिक्स क्या बताएगा? इट टेल्स अस अबाउट द नेचर ऑफ कार्बन चेन और पैरेंट चेन. पैरेंट चेन का नेचर क्या रहेगा हमें कौन बताएगा? प्राइमरी सफिक्स. नेचर दो प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड. और हमने इसके पहले भी आपको पढ़ा है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में. तो नेचर ऑफ कार्बन चेन कितने प्रकार का? दो प्रकार का. कौन सा? सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड. अब कहां कौन सा सफिक्स यूज करना? तो पहले हम प्राइमरी सफिक्स यहां लिखेंगे. देखिए, सैचुरेटेड का मतलब क्या होगा? कंपाउंड्स में सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स रहेंगे. When carbon carbon single bonds are present only in the compound, that is said to be saturated. ठीक है. जब सैचुरेटेड रहेगा तो प्राइमरी सफिक्स कौन सा यूज करेंगे? ए. याद रखना है, सैचुरेटेड कार्बन चेन में कौन सा प्रीफिक्स यूज करोगे? ए एंड ए. अब अनसैचुरेटेड मतलब क्या होगा? एक तो कार्बन कार्बन डबल और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड रहेगा. अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो हम क्या यूज करेंगे? C डबल बॉन्ड C के लिए क्या यूज करेंगे? E N E. समझो एक ही डबल बॉन्ड है तो EN यूज करना. इसमें अगर दो डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अगर दो रहते हैं तो दो के लिए हम यूज करेंगे डाई, डबल बॉन्ड के लिए यूज करेंगे ENE. तीन डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट रहते हैं तो हम यूज करेंगे तीन के लिए ट्राई, डबल बॉन्ड के लिए ENE. देन
सेकंड केस, एक ट्रिपल बॉन्ड अगर रहता है तो हम यूज करेंगे YNE. If two triple bonds are present, then DI1NE. ये सब आपको अच्छे से याद रखना है. If single bond is present, then ANE. If one double bond is there, ENE. दो डबल बॉन्ड्स, दो के लिए डाई, डबल बॉन्ड ENE. तीन डबल बॉन्ड्स, तीन के लिए ट्राई, डबल बॉन्ड ENE. ट्रिपल बॉन्ड एक ही है तो Y नहीं रहेगा, दो ट्रिपल बॉन्ड्स है तो DIYNE रहेगा. इस प्रकार से सभी प्राइमरी सफिक्सेस को आप अच्छे से याद रखेंगे. नेक्स्ट इज सेकेंडरी सफिक्स. अब ये किसके बारे में बताएगा? इट टेल्स अस अबाउट द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है हमें कैसे पता चलेगा? सेकेंडरी सफिक्स से. अब सेकेंडरी सफिक्स के एग्जांपल लेते हैं. यहाँ पे पहले हम यहाँ लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखेंगे और यहाँ लिखते हैं सेकेंडरी सफिक्स. अब पहला फंक्शनल ग्रुप हम कौन सा लेंगे? अल्कोहल. तो अल्कोहल के लिए कौन सा सफिक्स यूज करेंगे? OL. ये आपने 9th में पढ़ा है, 10th में पढ़ा है. सेकंड लेते हैं एल्डिहाइड, तो यहां रहेगा Al. नेक्स्ट कीटोन, सेकेंडरी सफिक्स इज ONE. कार्बोक्सिलिक एसिड्स, हाँ तो रहेगा OIC एसिड. एस्टर्स के लिए यूज करेंगे OADE. ईथर्स के लिए ऑक्सियल केन. देन अमीन्स, अमीन ही रहेगा. एसिड हैलाइड, OIL हैलाइड. All these are secondary suffixes. Acid anhydride, इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा OIC एनहाइड्राइड. एसिडामाइड, इसके लिए आप यूज करेंगे अमाइड. देन साइनाइड्स, इनके लिए आप यूज करेंगे नाइट्राइड. तो ये सभी सेकेंडरी सफिक्सेस आपको याद करना है. अल्कोहल्स OL, एल्डिहाइड्स AL, कीटोन्स ONE, कार्बोक्सिलिक एसिड्स OIC एसिड्स, एस्टर्स OH, ईथर ऑक्सियल केन, अमीन्स अमीन, एसिड हैलाइड OIL हैलाइड, एसिड एनहाइड्राइड OIC एनहाइड्राइड, एसिड अमाइड अमाइड, साइनाइड नाइट्राइड. तो इन सभी सफिक्सेस को आप अच्छे से याद करोगे और इन्हीं सफिक्सेस से हमें पता चलता है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड में प्रेजेंट है. अगर Al दिख रहा आपको नाम में, एल्डिहाइड हो गया. OIC एसिड दिख रहा कंपाउंड के नाम में तो कार्बोक्सिल ग्रुप रहेगा. अमीन दिख रहा तो अमीन ग्रुप रहेगा. इस प्रकार से आपको सभी सेकेंडरी सफिक्सेस को याद रखना है. नोट डाउन दिस टेबल. And now last part of IPC prefix. या नोट डाउन किया होगा. प्रीफिक्स क्या है?
एग्जाम्पल लेते हैं साइक्लो अल्केन। अब इसमें आपको पहला पार्ट दिख रहा ALK, which is nothing but the word root। दूसरा पार्ट दिख रहा ALE, जो पहला है सफिक्स, और एक और पार्ट आपको दिख रहा साइक्लो। ये जो साइक्लो है वर्ड रूट के पहले आ रहा, इसलिए इसको कहना प्रीफिक्स। A part of IBC name placed before the word root। A part of IBC name placed before the word root is known as prefix। प्रीफिक्स किसके पहले आएगा? वर्ड रूट के पहले। सफिक्स किसके बाद में आएगा? वर्ड रूट के बाद में। तो वर्ड रूट के पहले आपका वो प्रीफिक्स, वर्ड रूट के बाद में आएगा वो सफिक्स। तो अब हम प्रीफिक्स को यहाँ पढ़ते हैं अच्छे से। तो प्रीफिक्स मतलब क्या याद रखना? ए पार्ट ऑफ IBC नेम प्लेस्ड बिफोर द वर्ड रूट इज नोन एज प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्स भी दो प्रकार के, पहला प्राइमरी प्रीफिक्स, दूसरा यहां लिखेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब दोनों का अपना अपना सिग्निफिकेंस है, देखिए जरा कैसे रहेगा। प्राइमरी प्रीफिक्स हम कौन सा यूज करते हैं? ओनली वन, दैट इज साइक्लो। प्राइमरी प्रीफिक्स हम एक ही यूज करते हैं, कौन सा? साइक्लो। साइक्लो क्या इंडिकेट करता? रिंग ऑफ कार्बन एटम्स। कंपाउंड में कार्बन एटम्स का रिंग रिप्रेजेंट करने के लिए हम प्राइमरी प्रीफिक्स कौन सा यूज करते हैं? साइक्लो। अब साइक्लो क्यों यूज करेंगे? व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस? तो लेट अस कंसीडर टू द एग्जांपल्स हियर। पहला हम लेते हैं CH3 CH2 CH2 CH3, कार्बन चेन स्प्रेड। इसे कहना असाइक्लिक कंपाउंड। यहां कोई रिंग दिख रहा क्या? नहीं, यहां कोई रिंग नहीं है, असाइक्लिक कंपाउंड कहलाएगा। दूसरा एग्जांपल CH3 CH CH3 CH3, ब्रांच है लेकिन रिंग नहीं, असाइक्लिक कंपाउंड कहना। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेंगे CH2 CH2 CH2। अब यहां देखो जरा, रिंग दिख रहा, साइक्लिक कंपाउंड कहना। तो साइक्लिक और असाइक्लिक कंपाउंड्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए प्रीफिक्स यूज किया जाता है। साइक्लो यूज्ड टू डिस्टिंग्विश, दिस साइक्लो यूज्ड टू डिस्टिंग्विश cyclic and acyclic compounds। Remember well, only one primary prefix, that is the cyclo। Now let us move to secondary prefix। अब secondary prefix क्या बताएगा हमें? एक तो एग्जांपल्स लेंगे। पहला लेते हैं CH3, दूसरा लेंगे Cl। दो एग्जांपल दिख रहे हैं। अब ये जो ग्रुप्स आपको दिख रहे हैं, these are not considered as functional groups in organic compounds। देखिए हमने आपको फंक्शनल ग्रुप पढ़ाया है, फंक्शनल ग्रुप के कई सारे एग्जांपल टेबल हमने आपको बना के दिया है। उस टेबल में कहीं ऐसे ग्रुप दिख रहे हैं, चेक कर लीजिएगा, नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि these are not considered as functional groups। तो इनको क्या कहना? तो these are known as substituents। इनको हम कहेंगे substituents। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिनको हम फंक्शनल ग्रुप्स नहीं कहते हैं, ऐसे ग्रुप्स को नाम दिया है सब्स्टिट्यूएंट्स, और इन्हीं सब्स्टिट्यूएंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। therefore remember well, secondary prefix represent substituents present in organic compounds। अब कौन से सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए कौन सा सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करना? यहां पे भी हम एक टेबल बनाएंगे। यहां रहेगा सब्स्टिट्यूएंट और यहां रहेगा सेकेंडरी प्रीफिक्स। पहला सब्स्टिट्यूएंट लेते हैं F। F के लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स कौन सा रहेगा? फ्लोरो। नेक्स्ट Cl। अब ये अगर आपको समझ में आया तो यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। Cl के लिए क्या रहेगा? फ्लोरो। Br ब्रोम। I के लिए आयोडो। CH3
मिथाइल, C2H5 इथाइल, OCH3 मिथॉक्सी, OC2H5। अब यहाँ OCH3 का मिथॉक्सी दिया है, मिथॉक्सी क्यों दिया गया है? इसमें दो पार्ट है, पहला O दूसरा CH3। अब CH3 का नाम क्या है? मिथाइल। इसके पहले हमने एक्सप्लेन किया है अल्फाबेट्स में। CH3 का नाम मिथाइल, O ऑक्सीजन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिथॉक्सी। OC2H5 क्या रहेगा? C2H5 मतलब इथाइल ग्रुप, O यानी ऑक्सीजन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन इथॉक्सी। नेक्स्ट OC6, या बेटर हम लिखते हैं C6H5। अब इस C6H5 का नाम क्या रहेगा? फिनाइल। अब यहाँ कंफ्यूजन होता है, हमने आपको अरेंज पढ़ाया है, अरेंज में बेंजीन का स्ट्रक्चर भी लिख के दिया था। अब कंफ्यूजन कैसे होता है? तो बच्चे इसी ग्रुप को बेंजीन कहते हैं? नहीं, C6H5 है तो फिनाइल, और बेंजीन क्या रहेगा? तो देखिए यहाँ लिखा हूं मैं, जो बेंजीन रहेगा C6H6, इसको बेंजीन पढ़ना, ठीक है। और जब यहां से एक हाइड्रोजन ड्रॉप होता है तो हमें मिलता है C6H5, जिसको पढ़ना फिनाइल। डिफरेंस याद रखना है, कंफ्यूजन नहीं होने देना है। C6H6 है तो बेंजीन, C6H5 है तो फिनाइल। बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकलने के बाद क्या बनता है? फिनाइल बनता है। इस प्रकार से फिनाइल C6H5 आपको अच्छे से याद रखना है, ये सब मगज करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। एंड एक और एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ NO2। मैंने एग्जांपल्स आते हैं, लेकिन जो फ्रीक्वेंटली यूज किए जाते हैं उनको हम यूज करेंगे, और भी ज्यादा एग्जांपल्स हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे while dealing with the examples of IDC nomenclature। अभी NO2 जो है इसका सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या रहेगा? नाइट्रो। So this was about the secondary prefix. So remember where secondary prefix is used to indicate substituents present in organic compound। substituent किसे कहना? ऐसे कुछ ग्रुप्स होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिनको हम फंक्शनल ग्रुप नहीं कहते, उनको नाम दिया substituents। FCl-BrI इनके लिए इस प्रकार से रहेगा। C6H5 अच्छे से रखना है, फिनाइल नोट का रहेगा नाइट्रो। Note down all these secondary prefixes।